एपिसोड नंबर 2। मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा। तो आज फिर इसी को हम आगे लेकर चलेंगे, यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 20वां बाब, उसकी 26वीं आयत से 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाज़े बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बग़ैर देखे ईमान लाए। खुदावंद के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो चूँकि हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा, जो लास्ट एपिसोड थी उसमें भी हमने यीशु मसीह की ज़ात के बारे में उन लोगों के जो बयानात हैं उन पर गुफ्तगू की जिन्हों को यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा मिला। और हम सीख चुके हैं कि हर चीज़ का एक मुकाशफा है, ये बात ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मुक़द्दस तोमा है उसको ये मुकाशफा मिला यीशु मसीह के खुदा होने का। और मैंने लास्ट एपिसोड में ये कहा था कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। तो यीशु मसीह के खुदा होने का ये मुकाशफा मुक़द्दस तोमा को मिला है। आपको याद है कि यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए, शागिर्दों से मुलाकात की और उनको बताया कि मैं हूँ। और उस रोज़ तोमा रसूल वहाँ नहीं थे, और जब तोमा वापस आया तो उसने शागिर्दों ने तोमा से कहा कि हमें खुदावंद मिले हैं, खुदावंद ने हमसे बातें की हैं। और मुक़द्दस तोमा ने कहा, मैं इस बात को बिलीव नहीं करता, मैं तो तब यकीन जानूंगा कि खुदावंद के जो उसके हाथों के पाँव के ज़ख्म हैं उनमें उंगली डालूं और उसकी पसली का जो है उसमें डालूं और फिर मैं बिलीव करूंगा। और बाइबल कहती 8 रोज़ के बाद ये हुआ कि यीशु मसीह वहाँ आ गए और आते ही तोमा को आवाज़ दी, तोमा पास आ, तोमा पास आ और मेरे हाथों के सुराखों को देख, उंगली डाल और मेरी पसली के सुराख को देख, अपना हाथ डाल। और मुक़द्दस तोमा जो है वो चला उठा, बुलंद आवाज़ से बोला कि खुदावंद मेरे खुदा। और यीशु मसीह के बारे में उसे ये मुकाशफा मिला कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदा है। आपको याद कीजिए कि पहले तो वो बिलीव नहीं कर रहा, अभी जब यीशु मसीह आए हैं और यीशु मसीह ने ये भी साबित कर दिया कि जो कुछ तूने बोला मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, जो कुछ तूने कहा मुझे पता है। और जब उसको कहा कि अपना हाथ पास ला, देख मेरे वो सारे निशानात, तो ये बयान मुक़द्दस तोमा रसूल का है, जिसको तोमा या तवाम कहा जाता है और इसको रसूल हिंद भी कहा जाता है। और इसने कहा, खुदावंद मेरे खुदा। उसको यीशु मसीह के खुदा होने का मुकाशफा मिला, और वही यीशु मसीह को खुदा कहेगा जिसको ये मुकाशफा मिला, वही उसको खुदावंद कहेगा जिसको ये मुकाशफा मिला है। आगे हम पढ़ें तो यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका 19वां बाब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका 19वां बाब, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। ये मुकाशफा है कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है।
یہ بہت بڑی بات ہے۔ بادشاہ ہونا بڑے آنر کی، عزت کی بات ہے۔ کسی ملک کا بادشاہ ہونا کسی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن یاد کیجئے اگر کوئی بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو یہ کس قدر بڑی اتم اور بڑی اعلیٰ اور عرفہ بات ہے۔ یہ کیسے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور یہ مکاشفہ یوحنا عارف کو ملا، یہ مکاشفہ یوحنا رسول کو ملا، یہ مکاشفہ زبدی کا بیٹا جو یوحنا ہے اس کو ملا، جس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی ہے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اگر کسی کو یہ مکاشفہ مل جائے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو وہ اس بات کو ضرور کرے گا، یاد رکھے گا کہ اس کے پاس بڑے انبار ہیں، برکات کے انبار ہیں، اور اس کے پاس جو ہے دولت کے انبار ہیں، اور وہ جو کچھ مجھے چاہیے وہ دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس انبار ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، اور یہ اس کی پوشاک پر بھی لکھا ہے اور اس کی ران پر بھی لکھا ہے۔ اور یہ بڑی اتم بات ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہی کہہ رہا ہے، وہی کہہ سکتا ہے جس کو یہ مکاشفہ ملا ہے۔ اگر تجھے یہ مکاشفہ ملا تو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ تجھے یہ مکاشفہ ملا یسوع مسیح خداوند ہے، تو بھی یہی کہے گا کہ وہ خداوند ہے۔ اگر تجھے یہ مکاشفہ ملا کہ وہ خدا ہے، اور تو بھی یہی کہے گا کہ وہ خدا ہے۔ تو یہاں پر اس کو یہ مکاشفہ ملا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلے باب کی 5ویں آیت پڑھے تو وہاں پر اسی حوالے سے یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا رسول یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے زمین کے بادشاہوں، جو بادشاہ ہیں ان پر وہ حاکم ہے، ان پر بھی وہ اتھارٹی اور اختیار رکھتا ہے جو زمین کے بادشاہ ہیں۔ تو یاد کیجئے یہ مکاشفہ یوحنا کو ملا ہے، یوحنا رسول کو ملا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ یہ اس کی ران پہ بھی لکھا ہے، اس کی پوشاک پہ بھی لکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، بہت سارے پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائیں گے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، یسوع مسیح خدا ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہمیں یہ مکاشفہ مل گیا۔ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی ذات اقدس کا ہمیں مکاشفہ مل جائے تاکہ ہم اور زیادہ اس کی تعریف میں بڑھ سکیں، اس کی ستائش میں بڑھ سکیں، اس کو مبارک زیادہ سے زیادہ کہہ سکیں اور زیادہ برکات حاصل کر سکیں۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی۔